नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि सांदीपनि विद्यालयों के जो भवन पूर्ण होने वाले हैं, ऐसे विद्यालय जिनका पूर्व में सीएम राइज स्कूल नाम था, उनमें आसपास के जो विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को प्रवेश किस प्रकार दिया जाएगा, उसके दिशा निर्देश इस पत्र में जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि समीपस्थ विद्यालयों में जो अध्ययनरत समस्त छात्र छात्रा है उन्हें सीएम राइज विद्यालय यानी कि सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश दिया जाना है। ऐसे में जो आसपास के विद्यालय हैं वह छात्राविहीन हो जाएंगे और ऐसे में उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। उनमें पता जो शैक्षिक स्टाफ है उन्हें आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा। अब उसी को लेकर क्या निर्देश हैं, क्या नीति रहेगी, वो सारी चीजें इस पत्र के माध्यम से बिंदुवार स्पष्ट की गई हैं। प्रत्येक बिंदु का अवलोकन करेंगे और उसके जो भी मायने हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सांदीपनि विद्यालयों में सत्र 25-26 हेतु प्रवेश नीति जारी की गई थी। इस प्रवेश नीति को अधिक्रमित करते हुए जिन सांदीपनि विद्यालयों के नवीन भवन पूर्ण होकर स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त होते जाएंगे, उन्हें निम्न अनुसार निर्देशों के क्रम में कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि 25-26 में सीएम राइज विद्यालयों के लिए जो प्रवेश नीति जारी हुई थी उसे हम ये कहें निरस्त कर दिया गया है। और अब जैसे जैसे सीएम राइज विद्यालय पूर्ण होते जाएंगे, उन सीएम राइज विद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रवेश की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगी। सांदीपनि विद्यालय हेतु गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। यह कमेटी प्रत्येक विद्यालय के लिए प्लान बनाकर प्रवेश नीति के अनुरूप निर्णय लेकर क्रियान्वयन करेगी। भवन पूर्ण होने वाले सांदीपनि विद्यालयों में उनके मॉडल अनुसार आकांक्षी नामांकन के आधार पर आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि मॉडल अनुसार जो आसपास के शासकीय विद्यालय में उनमें अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं उन्हें प्रवेश देंगे। सांदीपनि विद्यालय को सकेंद्रित वृत्त के केंद्र में मानकर इनसे क्रमशः सबसे पहले 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूलों को प्राथमिकता रहे, उसके बाद 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और इसी प्रकार क्रमशः परिधि में शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। कंडिका 2 के अनुक्रम में विद्यालयों के चयन में कम नामांकन वाले शासकीय विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले उन शासकीय विद्यालयों के बच्चों को प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में होगा जिनकी नामांकन संख्या कम है। उन विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में कराया जाएगा। ऐसे विद्यालयों में नवीन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब इन विद्यालयों में कोई नवीन प्रवेश नहीं होंगे, यह विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। उपरोक्त अनुसार शासकीय विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में हो जाने पर ऐसे विद्यालयों को अन्य आवश्यकता वाले स्थानों के लिए युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। यानी कि जहां आवश्यकता होगी उस स्थान पर उस विद्यालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नवीन भवनों में स्थानांतरित होने वाले विद्यालयों के आकांक्षी नामांकन की पूर्ति न होने पर अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया जाए। यानी कि निजी विद्यालय में कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे विद्यालय जिनके समस्त विद्यार्थी सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उनके भवन एवं भूमि के उपयोग के संबंध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति युक्तियुक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव अंतिम निर्णय हेतु आयुक्त लोक शिक्षण को प्रस्तुत करेगी। क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय लेगी। यदि क्रियान्वयन में कोई नीतिगत प्रश्न उद्भूत होता है तो समिति अपना अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण को प्रेषित करेगी। निर्माण एजेंसियों के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने पर विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि सबसे पहले निर्माण एजेंसी जैसे ही कोई भी सांदीपनि विद्यालय का कार्य पूर्ण होगा निर्माण का, वह उस विद्यालय को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। निर्माण कार्य पूर्ण होने वाले विद्यार्थियों की सूची संबंधित जिला कलेक्टर को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रेषित की जाएगी। उसके बाद में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला कलेक्टर को संबंधित विद्यालयों की जो सूची है वह प्रदान की जाएगी। जैसे जैसे विद्यालय हस्तांतरित होंगे तदनुसार उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। तो एक चीज तो इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी है कि स्कूल शिक्षा विभाग
सीएमराइज विद्यालयों के आसपास जो भी शासकीय विद्यालय संचालित हैं उनके छात्र छात्राओं को सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश दिलाएगा। संबंधित विद्यालयों का शैक्षिक स्टाफ या समस्त जो विद्यालय है अन्य ऐसी जगह पर जहां उसकी आवश्यकता होगी वहां उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आज स्कूल शिक्षा विभाग में इस पत्र के माध्यम से काफी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है और निश्चित तौर पर यह शिक्षकों की चिंता बढ़ाने वाला पत्र हो सकता है। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।